अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो जो है वो ई शीट जो है फेडरल बोर्ड की तरफ से जो स्टूडेंट्स को एनुअल एग्ज़ाम्स में और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स में दी जा रही है उससे रिलेटेड है। ई शीट बेसिकली एक ऐसी आंसर शीट है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जा रही है। इस शीट को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक शीट है क्योंकि इसमें QR कोड भी होता है और इसमें क्योंकि आप फेडरल बोर्ड की जो मार्किंग है, पेपर की जो चेकिंग है, वो चूँकि स्टार्ट हो चुकी है, डिजिटल मार्किंग हो रही है, तो इस वजह से उसको आसान बनाने के लिए फेडरल बोर्ड ने जो शीट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसको ई शीट कहते हैं। इस ई शीट में बेसिकली होता क्या है कि हर क्वेश्चन के आंसर को उसकी अलॉटेड जो स्पेस है, जो जगह है, वहीं पर सॉल्व करना होता है ताकि जो मार्किंग है वो आसान हो। हर आंसर के साथ आपने पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। ये पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन नंबर है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है। जो पार्ट नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, आपने अपनी आंसर शीट में उसको एलोकेटेड जगह पर ही करना होगा। तो इसका जो सही इस्तेमाल है वो इस तरह से है कि आप हमेशा उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें जो आपको बेस्ट आता है। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ मार्किंग के हवाले से कि अब जितनी भी मार्किंग हो रही है वो क्वेश्चन वाइज होती है, यानी जो एग्जामिनर्स हैं, जो पेपर चेक कर रहे हैं, वो उनको क्वेश्चंस सेंड किए जाते हैं इमेज फॉर्म में, देन रूब्रिक्स के मुताबिक वो मार्किंग करते हैं। तो एक तो बेटा कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि जितने भी आप लोग क्वेश्चंस हैं वो दुरुस्त तरीके से दुरुस्त नंबरिंग के साथ करें। दुरुस्त नंबरिंग का मतलब ये है कि जो नंबरिंग आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई है आप उसी तरह से, उसी तरतीब से यहाँ पे करें। हाँ, फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चंस भी करते हैं कि सर हम लोग कौन सा क्वेश्चन पहले करें। तो उनके लिए जो है वो उस बात का जवाब ये है कि हमेशा वो क्वेश्चन पहले करें जो आपको बेस्ट आता है। ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों ने इस चीज़ की भी कोशिश करनी है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आए आप उसको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ें। क्वेश्चंस को मार्क करें कि आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ करनी है वो ये है कि अगर आप बचना चाहते हैं कि आपके आंसर में कहीं कटिंग ना हो, ओवरराइटिंग ना हो जाए, तो उसके लिए आप उस क्वेश्चन का आंसर पहले माइंड में लाएं। उसका सोल्यूशन, अगर न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स का पेपर है तो पहले उसके सोल्यूशन को देख लें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसके बाद आप लिखना शुरू करें। तो ऐसा करने से आपका जो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वाइटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो करेक्शन पेन जिसको आप लोग कहते हैं वो हो सकता है, या कहीं पर कटिंग हो गई, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट से कटिंग भी हो सकती है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर माइंड में एक बार रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हम जब नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो पार्ट नंबर कौन सा लिखें, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखें। तो बेटा ये बात आप लोग नोट कर लें कि आप लोगों ने हमेशा वही नंबरिंग करनी है, वही पार्ट नंबर देना है जो क्वेश्चन पेपर में है। अच्छा, अब वापस आते हैं ई शीट के हवाले से। तो बेटा जो ई शीट पहले दी जा रही थी उसमें क्वेश्चन वाइज स्पेस बनी हुई होती थी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1 तो पार्ट 1 की जगह वहाँ बनी है, पार्ट 2 तो पार्ट 2 की जगह वहाँ बनी है, पार्ट 3 तो पार्ट 3 की जगह बनी है। इसी तरीके से जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उधर भी ऐसे ही है कि जो जहाँ पर क्वेश्चन करने की जगह है वहीं करना है। लेकिन लास्ट ईयर जो ई शीट फेडरल बोर्ड में दी गई थी उसमें इस तरह नहीं था। उसमें आपने ये करना था कि जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर आप कोई 4th पार्ट पहले नंबर पे कर रहे हो तो आप फर्स्ट जो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, यानी आप जो सवाल पहले नंबर पे अटेम्प्ट कर रहे हैं आप वो हो सकता है 4th पार्ट करें, 5th पार्ट करें, कोई सा भी पार्ट है वो आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि हमेशा आप वो क्वेश्चन पहले शुरू करें जो आपको बेस्ट आता है। एक सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं, जब प्रेजेंटेशन वाली वीडियो अपलोड की गई थी तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए कि सर प्रेजेंटेशन क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था
कि प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें कि आपकी राइटिंग अच्छी है या बुरी है। आप लोगों ने इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो क्वेश्चन आप आंसर लिख रहे हैं उस आंसर को प्रेजेंट ऐसे करें, अपने नॉलेज को प्रेजेंट ऐसे करें कि वो एग्जामिनर के लिए, पेपर मार्क करने वाले के लिए आसान हो, हर चीज़ क्लियर हो। आप की पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको बता दूं, बेटा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक आपकी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन सेम हो। होता यह है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, या पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज बहुत नीट होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे पेपर चलता है उसमें राइटिंग उनकी गंदी होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस में रखना है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है या 7 है या 8 है, यानी एंड के क्वेश्चंस जो हैं पेपर के, अगर कोई ऐसा शख्स वो पेपर चेक कर रहा है तो उसके पास तो वो एक सवाल ही आ रहा है ना, तो 8वां सवाल, 7वां सवाल, 6ठा सवाल, जो भी सवाल है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन का फिर मतलब बता दूं, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो आपको आता है आप उसको पेश ऐसे करें कि एग्जामिनर के लिए आसानी हो। जो पॉइंट्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन की, जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो आपके आंसर में प्रॉपर हो रही हों। जितनी ज़्यादा आप आसानी, टू द पॉइंट और एक्यूरेट आंसर्स लिखेंगे, एग्जामिनर को उतनी ही आसानी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब वो मार्किंग करेगा तो आपको मुकम्मल मार्क्स भी दे सकता है। तो आपका अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको उसकी वीडियो या उसके आंसर भी मिल जाएंगे।